कानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। निचली अदालत को मामला निपटारे के लिए कहा है। मामला अभी निचली अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए इन बातों का जिक्र यहां पर, तो दोनों पक्ष यहां पर पहुंचे थे, दोनों पक्षों को यहां पर सुना गया। मुस्लिम पक्ष की बात करें तो सर्वे पर रोक लगाने की मांग इस याचिका में यहां पर की गई थी और इस याचिका की सुनवाई करते हुए अब यहां पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया और कहा है कि इस पूरे मामले का जो निपटारा है वो निचली अदालत ही करे। तो मामला अभी निचली अदालत में है, ये आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। हालांकि इससे पहले सर्वे को रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया था मुस्लिम पक्षकार की तरफ से और ये कहा गया था कि इसे रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में ही साफ कर दिया कि मामले का निपटारा जिस तरीके से सिविल कोर्ट में हो रहा है आप वहीं जाइए, वहीं निपटारा कीजिए। यानी कि यह तय हो गया कि अब सारी सुनवाई पहले वाराणसी सिविल कोर्ट में ही होनी है जहां से सर्वे का ऑर्डर मिला था। तो बता दें कि जिस तरह से 3 दिन सर्वे यहां पर हुआ और उसके बाद हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो दावा यहां पर किया जा रहा था उस दावे को मुस्लिम पक्ष नकार रहा था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख यहां पर किया गया था कि क्या मामले थे, अब वो दरखास्त लंबी चौड़ी उसके बारे में हमें अभी कुछ अभी यहाँ है नहीं। स्टार्ट में भी हमने बता दो दरखास्तें थी। एक नहीं महिलाओं के द्वारा नहीं, वादिनी पक्ष की तरफ से था और एक जो है वो वकील डीजीसी की तरफ से था। दोनों पर आपत्ति आमंत्रित कर ली गई है। उस पर कल के लिए रखा गया है। कल के लिए कल दाखिल की जाए, कल होगा बस। थैंक यू। तो दिल्ली तक जो है सुनवाई यहां पर और अब ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही कि कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में जब ये मामला है तो वही इसका निपटारा करे। मामला अभी निचली अदालत में है और ऐसे में अब सुनवाई से इनकार यहां पर किया गया है। और वहीं अगर वाराणसी कोर्ट की बात करें तो वहां पर भी काफी गहमा गहमी हर एक अपडेट, हर एक प्रतिक्रिया हम आपको सुनवा रहे हैं। और इस वक्त ये जानकारी भी काफी अहम हो जाती है कि जो कोर्ट कमिश्नर है अजय मिश्र को उनको हटाया गया है। कहा जा रहा है कि जो जानकारी है, क्योंकि इस सर्वे को बहुत ही गोपनीय तरीके से करने की बात यहां पर कही गई थी, लेकिन जिस तरह से एक प्राइवेट वीडियोग्राफर यहां पर रखा गया उसने कुछ चीजें ऐसी लीक की और अब ऐसे में उनको हटा दिया गया। विशाल सिंह ही 2 दिन बाद जो है तमाम चीजें, तस्वीर जो है क्यों इस वक्त पूरे देश की निगाहें इसी पर है कि जो तस्वीर सामने आई है, जो सर्वे आया है, उस सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया और जो दीवारों को लेकर बात हो रही है कि उन दीवारों को हटाया जाए, आखिर उसके पीछे क्या रहस्य है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त लोगों के जहन में है। और अब जो कोर्ट में कल सुनवाई होगी कि क्या इन दीवारों को गिराया जाएगा या नहीं, दोनों पक्षों को एक बार फिर से सुना जाएगा। तो दोनों पक्ष अपने अपने दावे यहां पर, अपने अपने तर्क, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई से इनकार यहां पर किया है। कहा है कि निचली अदालत में ये पूरा मामला है और यही निचली अदालत ही इस पूरे मामले का निपटारा करे। दरअसल पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंचा हुआ था और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी, सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद में एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था मलिकाना को यानी कि जो पूरब की तरफ से जो दीवार है उसको तोड़ने के लिए, और दूसरा जो जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से एप्लीकेशन है उस पर भी, यानी कि मान लिया जाए कल उस पर सुनवाई है। उस पर कल सुनवाई है जी, कल उस पर सुनवाई है जी। और आप लोगों ने वो समय माननीय न्यायालय द्वारा मिल गया है। जी 2 दिन में हो जाएगा। क्या क्या बाकी रह गया? यहाँ के जो मामले को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, कहा गया कि अब सिविल कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करें और इसको पूरी करें। इसको कितना बल मिलेगा, आप लोगों को कितना बल मिलेगा इसका? न्यायालय ये स्वतंत्र है, ये अपना सुनवाई करेगी, जो आदेश करना होगा वो करेगी। सर जितनी चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर इस सर्वे के बाद तमाम तरह की चर्चाएं आम सड़कों पर भी होती थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लेगा सर्वे प्रभावित हो सकता है, तमाम तरह की चर्चा। अब सारा कुछ सिविल कोर्ट को ही सौंप दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया जानना चाहिए। माननीय न्यायालय के समझ से जो रिपोर्ट हम लोग की कमीशन की रिपोर्ट जो दाखिल हो जाएगी, उसके बाद माननीय न्यायालय जैसा समझेगी वो अपना उचित आदेश करेगी उस पर।
कोई उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जाता है तो सेशन कोर्ट को लिंगर ऑन हो जाता है, लेकिन ये पहला मसला है कि जब उन्होंने कहा है कि सेशन कोर्ट ही जो फैसला करेगी वही तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई स्टे या कोई रोक नहीं लगाया है, बल्कि उसने एक तरह से बल दिया है इस पे कि सिविल कोर्ट को। तो अब ये सिविल जज के ऊपर है कि वो जो चाहे कोर्ट ने आदेश करे। के जो दो बिंदु है जिन पर प्रार्थना पत्र डाला गया है, तो क्या लग रहा है कि अब बल जब मिलेगा तो इन मामलों पर भी जल्दी अब उसके बारे में हम नहीं कर सकते। अब तो वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष उस पर बहस करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पहले दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मुस्लिम पक्षकार पहुंचते हैं उस सर्वे को रोक लगाने की मांग की जाती है, एक लाइन में साफ सटीक सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जाइए, सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है, वहीं सुनवाई होगी। विकास चंद्रा क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुनते हैं। आपके मामले की वो सुनवाई करे, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो सीधे तौर पर उसमें हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, लेकिन जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बात इतनी ही नहीं है, बात 1991 के कानून की है कि उसका उल्लंघन हो रहा है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाला जजमेंट का हवाला भी दिया जो राम मंदिर के ऊपर आया था कि अब आगे इस तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो फिलहाल उसके बाद सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए और उनकी दलील है कि अब दोनों जज जो हैं आपस में आगे क्या निर्णय आता है इस मसले पर बात कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर कोर्ट ने इस मामले में एक तरीके से कहें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। जी तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है, यानी कि अब निचली अदालत में ही इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। हालांकि आख्या के बाद ये आगे केस बढ़ेगा, सुनवाई होती रहेगी, हर एक चीज पर आपत्तियां मांगी जाएंगी, सबूत जिस तरीके से रखे जाएंगे उस पर जिरा होगी, बहस होगी। तीन चीजें क्लियर करना चाहते हैं दर्शकों को, क्योंकि एक तरफ याचिका दाखिल की गई, उस पर आपत्तियां मांगी गई है सिविल कोर्ट की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से यह पहले खबर आई कि 2 दिन और वक्त दिया जाएगा आख्या यानी कि रिपोर्ट पेश करने को लेकर, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ही आती है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को हटाया जाता है। उन पर आरोप यह लगता है कि उन्होंने एक प्राइवेट वीडियोग्राफर रखा हुआ था जिसके जरिए मीडिया में सूचनाएं लीक हो रही थी, क्योंकि बेहद संवेदनशील ये मामला था और ऐसे में कोई भी पार्ट लीक ना हो, इसे लेकर कोर्ट ने गंभीरता बरती और उन्हें हटाया है। 2 दिन बाद जो आख्या देंगे वो अजय सिंह और विशाल सिंह आख्या पेश करेंगे कोर्ट में। इसके बाद कोर्ट रीड करेगा, आगे फिर सुनवाई होनी है। एक चीज और, जो याचिका दाखिल की गई थी, आपको बता दें कि तहखाने को, एक और तहखाने को खुलवाने की मांग की गई थी, दीवार को हटाने की मांग की गई, इसके अलावा शिलिंग की लंबाई चौड़ाई नापने की मांग की गई। उस पर साफ कहना है कोर्ट के कि आपत्तियां इस पर मांगी गई है, आपत्ति आने पर आगे सुनवाई की जाएगी। फिर तीसरा जो है वो आपको लगातार बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, क्योंकि एक लाइन में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और साफ कहा है कि जाइए आप मामले का निपटारा सिविल कोर्ट में करिए। बिल्कुल, तो कई तरह के सवाल हैं जो लोगों के जहन में, और हर एक अपडेट, ये देखिए, ये वो तस्वीर है, ये वो शिवलिंग है जिसको लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। अविनाश, क्या जानकारी, क्या सुनवाई के दौरान रहा, क्या कुछ महत्वपूर्ण निकलकर सामने आया? सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोर्ट ने इस पूरी प्रोसीडिंग से अजय मिश्र, उनको कोर्ट ने इस पूरी प्रोसीडिंग से बाहर करने का फैसला किया। अब उनकी जगह पर विशाल सिंह, जो कि दूसरे कोर्ट कमिश्नर, वो पूरी आख्या रिपोर्ट कोर्ट के सामने 2 दिन बाद पेश करेंगे। चूंकि देखिए, आज जो सुनवाई होनी थी, सुनवाई का मुख्य जो पॉइंट था ये था कि जो सर्वे हुआ है 3 दिनों का, उस सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना था। लेकिन आज सुबह में ही जो असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर थे अजय प्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। चूंकि 2 बजे सुनवाई का समय था, 2 बजे सुनवाई हुई। हालांकि उस दौरान जो कमीशन थी, कमीशन ने कहा कि हमें 2 दिन का और समय चाहिए। जब सुनवाई हुई तो उस दौरान कहा गया कि 4 बजे तक फैसला सुरक्षित है। हालांकि 4 बजे जब फैसला आया रिपोर्ट को लेकर, तो कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ, आपको 2 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि अजय मिश्र अब नहीं रहेंगे। देखिए, चूंकि विशाल सिंह यहाँ पर है कोर्ट कमिश्नर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला रहा
आशमा, क्योंकि देखा जाए तो अजय मिश्र भी इस पूरी जो सर्वे हुआ उसमें शामिल रहे। हालांकि देखिए अभी जो दूसरे पिटिशन थे, दूसरे एप्लीकेशन थे, उस पर चूंकि फैसला आना बाकी है, क्योंकि अगर हम दो महत्वपूर्ण पिटिशन की बात करें तो मछलियों को लेकर और पाइप को लेकर जो सरकारी वकील थे उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली थी, उस पर आपत्ति जताते हुए क्या करें? माननीय न्यायालय ने आज आदेश पारित किया है। जो माननीय न्यायालय का आदेश है उस सर्वोपरि है, उसका सबको पालन करना है। और माननीय न्यायालय ने 2 दिन का समय दिया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए, और निर्धारित समय के अंदर हम लोग रिपोर्ट दाखिल कर देंगे। अब आपत्ति थी, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया है। आदेश देखने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो उस पर आदेश माननीय न्यायालय ने पारित कर दिया, उसको देखने स्थिति एकदम साफ है, एकदम स्पष्ट आदेश है, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। बता तो रहे हैं कि आदेश माननीय न्यायालय ने कर दिया है, स्थिति एकदम साफ है, उसको माननीय न्यायालय का आदेश देख लें, उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लिखा है आदेश में जो प्राइवेट कैमरामैन रखते थे जिसके द्वारा खबरें लीक की जा रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है? ये आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग खुद देख लें। वो सर्वे टीम के सदस्य बन के पूरा बाइट दे रहे थे। इससे निष्पक्षता और बिना भेदभाव की जो हम लोग को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करनी थी, दाखिल करनी थी कोर्ट में, उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। इसीलिए माननीय न्यायालय ने ये कदम उठाया। गैर जिम्मेदाराना शब्द का इस्तेमाल किया सिंह साहब कोर्ट ने। अब जो भी किया है, जो भी माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया उसका सम्मान जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में अजय मिश्रा द्वारा भी कई साक्ष्य इकट्ठा किए गए होंगे। तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश किया है कि 12 तारीख के बाद की रिपोर्ट हम प्रेषित करेंगे और उससे पूर्व की रिपोर्ट वो दर्ज करेंगे। यानी 12 तारीख के बाद जो सर्वे की रिपोर्ट हुई वही प्रेषित की जाएगी। हाँ, बाहरी तो हर एक अपडेट, हर एक प्रतिक्रिया हम आपको सुनवा रहे हैं, और जिस तरह से लगातार कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है उसके चलते कई और सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। लगातार इस महा कवरेज पर नजर बनी रहेगी। रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।